गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? सब बेस्ट होंगे, मस्त होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए, मैं अपना परिचय बताना चाहती हूँ। मेरा नाम शीला गौतम है। आई एम स्टूडेंट, आई बिलोंग टू खैर हसन डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। तो आपका राज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस टाइम हाई स्कूल इंटर में हैं, तो आप कैसे पढ़े और कैसे आप कितना नंबर आप परसेंट आपका आ सकता है, और कैसे मेरा मतलब टाइम कंपोर्डिंग से पढ़कर अपना अच्छा खासा आप स्टडी कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले हाई स्कूल है मेरा अपना परिचय। तो हाई स्कूल में मैंने 80% नंबर लाई थी, और कैसे पढ़ी थी आपको भी बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम। आपको सबसे पहले आपको हैबिट बताना है। आपको हैबिट यानी कि आदत। आपको सबसे पहले अपनी आदत को सुधारना है। कि आप जैसे मान लीजिए, आप मेरी आदत है जैसे हम हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं। हाई स्कूल में हिंदी इंग्लिश होम साइंस, ड्राइंग और सोशल साइंस, साइंस 6 सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए 6 सब्जेक्ट। तो हम कैसे पढ़े, 6 सब्जेक्ट को कैसे हम उनका समय निकाल कर कैसे कैसे थोड़ा उनको हम पढ़े, क्योंकि मैनेज हो पाए उतने समय में मेरा मतलब सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको आदत सुधारना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी है, आपको हिंदी बहुत ही कमजोर है, मतलब वीक है हिंदी में। तो आपको सबसे पहले हिंदी को आपको एक मान लीजिए हिंदी तो आपको 2 घंटा सुबह देना है। और फिर आपको इंग्लिश है आप मान लीजिए इंग्लिश है तो आपको 2 दिन हिंदी में देना है, 2 दिन आपको इंग्लिश में देना है। रिवीजन भी करते रहिए आप, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो आपको और ही अच्छी आदत बन जाएगी। फिर आपको रिवीजन जब करते रहेंगे तो आपको जब पेपर में जाएंगे बैठेंगे तो वहां पर आपका माइंड सेट रहेगा कि मैंने यही क्वेश्चन याद कर, यही इसका आंसर है। तो वहां पे हम सटीक आंसर भी लिख दें तो मेरा नंबर भी अच्छा खासा आ जाएगा वहां से। तो सबसे पहले आपको हिंदी इंग्लिश हो गया, होम साइंस सोशल साइंस और ड्राइंग हो गया। तो आपको ये सब्जेक्ट सारे आपको 2-2 घंटे देने हैं टाइम। फिर आता है दूसरे में, आता है दूसरा रूल है। यानी आपका रूल है। रूल तो कई प्रकार के होते हैं। रूल तो 3 प्रकार, एक हैबिट होता है अपना रूल, यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए अपना, कि हम कितना मतलब एक डिसिप्लिन होगा तभी आप अपना कुछ भी कहीं भी आप स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर आप अपना टाइम देकर बढ़िया ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं अपना। तो सबसे पहले आपको हैबिट बताएं। तो दूसरा क्या है आपका, यानी कि दूसरा है टाइम। हैबिट और टाइम यानी कि आपको समय। तो सबसे पहले आपको समय पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आप समय धीरे धीरे, अगर मान लीजिए आप समय अपना खो दे रहे हैं, धीरे धीरे आपका समय जा रहा है, आप उस समय में अपना 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको समय देना है। क्योंकि जब समय रहेगा तभी आपका पूरा सब्जेक्ट मैनेज हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको हिंदी में 2 घंटा देते हैं, इंग्लिश में आप 3 घंटा देते हैं। तो आपका सबसे बेस्ट कौन रहेगा, इंग्लिश रहेगा, क्योंकि आप इंग्लिश में अपना आप देते हैं 3 घंटा। क्योंकि आपको 3 घंटा इंग्लिश में देते हैं, क्योंकि आपको सबसे सबसे आपका बेस्ट रहेगा इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, सब बेस्ट, सब अपना सब्जेक्ट भी बेस्ट बनाना है ना। तो आपको सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बेस्ट भी बनाने के लिए आपको टाइम, सबसे पहले आप दूसरा रूल है इसका, टाइम टाइम भी देना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब भाई सब्जेक्ट रहेगा तो उसका टाइम भी जरूरी है, क्योंकि टाइम जो नहीं होगा तो मैनेज कहाँ पड़ेगा। आप अपना मान लीजिए आपका आ रहा है एग्जाम, बोर्ड आ रहा है, तो उसमें आप सारा सब्जेक्ट नहीं याद कर पाए तो आप टाइम कम कम समय देकर अपना टाइम अपना मैनेज करेंगे तभी तो आपका हो पाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप टाइम, आपकी हैबिट हो गई, रूल हो गया, आपका एक टाइम हो गया। अब डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में अगर मान लीजिए मेरे पास सारा चीज है, हैबिट भी है और आपका टाइम भी है, यानी कि समय भी है, आप ये भी समझ गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में होना आपको। तो आपको अनुशासन में क्या होना है, डिसिप्लिन आपका तीसरा रूल है आपका डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, यानी कि अनुशासन आपको मान लीजिए हैबिट भी आपकी और टाइम भी है। अगर आपका अनुशासन नहीं है, आप मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको 6 सब्जेक्ट है, एक दिन टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आपको अपना एक एग्जाम देना होगा। तो उसमें आप अगर उसको टाइम टाइम देकर अपना डिसिप्लिन नहीं देंगे, उसको आप अनुशासन यानी कि जरूरत को नहीं मानेंगे कि मेरा ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपका भाई डिसिप्लिन हैबिट मतलब आपको आदत नहीं बनेगी कि आपको डिसिप्लिन देंगे तभी आपकी क्या बनेगी, अनुशासन एक बनेगा। आप उसी समय में उसी आपको अपना टेस्ट देकर आप अपना कंसल्ट कर सकते हैं उसमें। अब आपका आता है जिससे आप मान लीजिए सारा चीज रूल भी जान के सारा आपका आज बात करते हैं। बहुत स्टूडेंट भाई जब जाते हैं पेपर देने तो वहां पर क्या लिखे और कैसे लिखे और कैसे उनको क्वेश्चन आंसर देना, यानी कि एग्जामर जब काफी चेक करता है तो उसका सटीक आंसर है, यानी कि लॉन्ग आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब सटीक आंसर देगा तो एग्जामर जब देखेगा काफी। और सबसे मेन पॉइंट है आपको जब इसमें काफी कैसे लिखें, यानी कि हाउ यानी कि कैसे, यानी कि कैसे आप अपने कॉपी को लिखकर अच्छा खासा जब मैंने हाई स्कूल का एग्जाम दिया था तो मैंने कॉपी को एक अच्छे हैबिट बनाकर मैंने कॉपी लिखा, तब मेरा 80% आया था नंबर। कितना आया था? 80% मेरा नंबर आया था हाई स्कूल में। हाई स्कूल में मेरा 80% नंबर आया था, क्योंकि जब 80% नंबर आया है तो भाई उसकी कोई टाइम भी होगी, उसकी वो भी होगी कि कैसे मैंने नंबर आपको बताना चाहते हैं कैसे मेरा नंबर आया था और कैसे हम लिखे थे कॉपी में और किस तरह आपको हम मतलब लिख कर मेरा 80% नंबर आ पाया था। तो सबसे पहले हाउ यानी कि कैसे कॉपी कॉपी को आप कैसे लिखें, आप कैसे लिखें कॉपी को। सबसे पहले आप एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो आपका सबसे पहले आपका यानी कि फर्स्ट कॉपी आप जब उसमें नाम सबमिट करेंगे, अपना एड्रेस सबमिट करेंगे, अपना सब्जेक्ट रोल नंबर आपका अगर अनुक्रमांक होगा तो उसमें सारा चीज सब्जेक्ट फिल करेंगे। उसको जब फिल करेंगे तो सबसे फर्स्ट पेज में सारा चीज फिल हो जाएगा। फिर जब सेकंड पेज में आता है तो उसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो सबसे पहले ये पेपर मान लीजिए एक पेपर है, एक पेपर दिया गया तो उसमें सबसे पहले बहुत स्टूडेंट लिख क्या देते हैं, क्वेश्चन को ही उतार देते हैं। तो गलती ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन को उतार देंगे तो आंसर लिखने में आपका लेट हो जाएगा, काफी आपको टाइम भी कम पहुंचेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खंड का आता है, खंड खा आता है और खंड बा भी आता है, मतलब कई सारे खंड होते हैं, 4 खंड होता है हिंदी इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खंड यानी कि आपको लिखना है खंड, खंड का यानी कि खंड का लिखना है। फिर उस पर जब प्रश्न आएगा तो उसमें लिखना है आपको प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, यानी कि जैसे पहले का यानी कि फर्स्ट है, यानी कि ये पहला का है का, तो आपको यहाँ पर डालना है, मान लीजिए ये का है और ये फर्स्ट का फर्स्ट है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल के यहाँ पर का फर्स्ट लिख दिए। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। यहाँ पे आपको अपना उत्तर डालना है, यहाँ पर अपना उत्तर डालते जाएंगे। फिर अपना और उत्तर को आपको मतलब उत्तर को अपने सटीक आंसर में लिखना है, यानी कि लंबा नहीं, कि अगर लंबा खींचेंगे तो आपको एग्जाम देकर कॉपी देखेगा तो बोलेगा आप ये कॉपी किस तरह बच्चा लिखा है, क्योंकि इसको आता नहीं। तो एग्जामिनर जितना शॉर्ट कॉपी देखेगा उतना ही आपको अच्छा क्या नाम है अपना नंबर भी देगा, और शॉर्ट के साथ साथ में आपको अच्छी राइटिंग, यानी कि आप जितना सटीक आंसर लिखेंगे, जितनी आपकी अच्छी राइटिंग होगी, जितना आपका अच्छा राइटिंग होगा, उसी हिसाब से आपका नंबर। अगर मान लीजिए आप गलत भी लिख रहे हैं कोई दिक्कत, नो मैटर, आपको गलत लिखने की कोई दिक्कत नहीं, वो देखेगा आपको क्या देखेगा, सबसे पहले आपका राइटिंग, हेड राइटिंग, आपका हेड राइटिंग यानी सही हो आपका। अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर एग्जामिनर चेक करेगा काफी, अब काफी में आप आंसर है, मान लीजिए आंसर में आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, उसी के आंसर में आपको प्रश्न के हिसाब से आप अपनी समझ में लिख दे रहे हैं, फिर इसी के
जब लिखेंगे पहले हेडिंग देखना, फिर सटीक आंसर यानी कि राइटिंग आपको सबसे पहले सुधारना है। आपको राइटिंग जब आपकी अच्छी रहेगी तभी आपका यानी कि एग्जामिनर अच्छे नंबर आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको राइटिंग यानी कि राइटिंग आपका सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए और उसी के साथ में आप जितना शॉर्ट आंसर लिखेंगे उतना ही आपका नंबर अच्छा आएगा। और इसी के साथ में जितना आप जैसे मान लीजिए इतना आपका है 1 नंबर का है, लघु में आता है, मान लीजिए यहाँ पर लघु में आया तो आपको अति लघु है तो उसका आंसर आप 2 लाइन यानी 3 लाइन 2 लाइन में आपको देना है। लेकिन जब उससे ज्यादा देंगे तो वो समझेगा कि ये बच्चा कुछ नहीं जानता है। और जब आप उसका 2 लाइन में आंसर देंगे ना तो वो सटीक आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब और लघु उत्तरीय जो अति लघु है उसको सिर्फ जैसे मान लीजिए 5 है अति लघु तो आपको एक पेज में आपको सिर्फ आपको तीन तीन लिखना है, फिर उसके पलट देना है पेज, उसके साथ में 2 लिखना है। यानी कि जितना आप पेज छोड़ेंगे उतना आपका नंबर अच्छा आएगा।